नमस्कार, मैं अश्विनी वानखेड़े और स्वागत है आप सभी का कृषि न्यूज में। आइए रुक करते हैं इस वक्त के टॉप हेडलाइंस की ओर। किसानों को आज पंजाब में प्रदर्शन, 20 मार्च को करेंगे दिल्ली कूच, वादा खिलाफी पर सरकार का होगा घेरा। उत्तर प्रदेश में एमएसपी पर होगी आलू की खरीद, सरकार ने तय कर दिया रेट। अपने आप जंगलों में उग जाता है दुर्लभ मशरूम, स्थानीय लोगों की आय का बड़ा जरिया। मछली पालकों की कमाई हो जाएगी डबल, ग्रामीणों को 10 साल की लीज पर दिए जाते हैं तालाब। राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया राज किसान सुविधा ऐप, बताएगा खेती के तौर तरीके। केरल की ढेरी ग्राम परियोजनाओं से जुड़ेंगी 40 और पंचायतें। गुरदासपुर में कोई खुले में नहीं फेंकता कचरा, पंजाब के गांव ने वेस्ट मैनेजमेंट कर किया कमाल। हरियाणा स्थित चरखी दादरी के पशु मेले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया विजेताओं को सम्मानित। दिल्ली में बूंदाबांदी के बौछार से बदलेगा मौसम। आइए विस्तार से खबरों की ओर रुख करते हैं। किसान एक बार फिर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने वाले हैं। संयुक्त किसान मोर्चा 13 मार्च को पंजाब में जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है और एसकेएम जिला मुख्यालयों पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया और पुतला भी फूका गया। भारतीय किसान मंच के नेताओं का आरोप है कि केंद्र सरकार उन किसान नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, जिनके घरों पर छापेमारी की जा रही है। वहीं अब संयुक्त किसान मोर्चा 20 मार्च को दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना देगा। इसमें 32 किसान संगठन शामिल हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दिल्ली में एक दिवसीय आंदोलन का ऐलान किया गया है। किसान संघ का कहना है कि सरकार ने अगर मांग पूरी नहीं की है तो यह धरना स्थायी रूप से भी शुरू किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में किसान इन दिनों अपने खेतों में आलू निकाल कर बेच रहे हैं। वहीं कई किसान कम कीमत होने के चलते आलू को कोल्ड स्टोर में रख रहे हैं और इन किसानों का कहना है कि जब कीमत ऊपर उठेगी तो आलू को कोल्ड स्टोर से निकालकर मंडी में बेचेंगे। हालांकि कम कीमत को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने आलू की मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय कर दी है। सरकार ने 650 रुपए प्रति क्विंटल की दर से आलू की खरीदारी करने की घोषणा की है, तो वहीं इसके बावजूद भी किसान खुश नजर नहीं आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि आलू को बोने से लेकर खेत से निकालने तक करीब 800 रुपए प्रति क्विंटल की लागत लग रही है, जिसमें कि किसानों और मजदूरों की मजदूरी भी शामिल है। ऐसे में जब लागत 800 रुपए प्रति क्विंटल है और सरकार 650 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदारी करने की बात कह रही है, तो ये किसानों को हित में कहीं से भी नहीं है। उत्तर कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्रों की महिलाओं को एक दुर्लभ जंगली मशरूम बेचते हुए देखा जा रहा है। इस मशरूम का वैज्ञानिक नाम जियोपोरा एर्निकुला और सेप्लुटाइरिया समनीनारियन है। वहीं स्थानीय लोग इसे कन पापड़ा या फिर शाजकान नाम से भी जानते हैं। यहाँ के कई परिवारों के लिए यह जंगली मशरूम जीवनयापन का जरिया बन चुका है। बारामूला कस्बे में शाजकान बेचने वाले बोनियार क्षेत्र के रहने वाले एक बुजुर्ग कहते हैं कि इस बार शाजकान का उत्पादन बढ़िया है। इस उपज से लग रहा है कि हम इस साल अपने परिवार का भरण पोषण सही से कर पाएंगे। आपको बता दें कि वे बेहद गरीब परिवार से आते हैं। मार्च अप्रैल महीने में उपलब्ध शाजकान उनकी आय का एकमात्र सोर्स है। बुजुर्ग बताते हैं कि शाजकान की तलाश में उन्हें कई दिनों तक जंगल में भटकना पड़ता है। वे इस मशरूम को 250 रुपए किलो के हिसाब से बेचते हैं। ये इतना महंगा इसीलिए है क्योंकि इससे 1 किलो के उत्पादन को हासिल करने में पूरा 1 दिन लग जाता है। मछली पालन पूरे देश में एक लोकप्रिय व्यवसाय उभर कर सामने आया है। सरकार ग्रामीणों को इस व्यवसाय को अपनाने के लिए प्रोत्साहित भी कर रही है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार ने मछली पालकों को तालाब और जलाशयों को 10 साल की लीज पर देती है। इसका फायदा उठाकर मछली पालक अपना मुनाफा कई गुना बढ़ा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में पहले तालाब और जलाशयों को नीलाम किया जाता था। इसे नीलामी में खरीदने पर मछली पालक पर आर्थिक दबाव पड़ता था। ऐसे में मछली पालन से तालाब की लागत निकालने में उसे काफी मशक्कत का सामना करना पड़ता था। इसके चलते उसकी लागत कम रह जाती थी और 10 साल की लीज पर तालाब और जलाशय को लेकर ग्रामीण मछली पालक कर बड़े मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही नीलाम और तालाब नहीं लेने पर मछली पालन में उनकी लागत भी कम हो जाएगी। आपको बता दें कि तालाब के पट्टी की आवंटन में ढीमर, निषाद, कैवंड, कहार, कहरा, मल्हा के मछुआ समूह और मत्स्य सहकारी समिति को प्राथमिकता दी जाती है। साथ ही SC/ST वर्ग के मछुआ समूह और मत्स्य सहकारी समिति को भी इस योजना का लाभ दिया जाता है।
राज्य सरकार खेती और किसानों से जुड़ी तमाम योजनाएं चलाती रहती हैं। राज्य के किसान इन योजनाओं का फायदा भी उठा रहे हैं। अब सरकार के कृषि विभाग ने राज्य किसान साथी पोर्टल की शुरुआत की थी, लेकिन अब सरकार पोर्टल के अलावा भी ऐप लाने जा रही है। इस ऐप के माध्यम से किसान राज्य सरकार के कृषि उद्यान और पशुपालन से जुड़ी तमाम योजनाओं के बारे में मोबाइल पर जान सकेंगे और साथ ही उन योजनाओं में मोबाइल से ही ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस ऐप का नाम है राज्य किसान सुविधा ऐप। इस ऐप पर पोर्टल की तरह ही सारी योजनाओं की जानकारियां उपलब्ध होंगी। इस ऐप को डेवलप करने के बाद पहले चरण में कृषि विभाग ने कृषि और उद्यान विभाग की योजनाओं को अपलोड किया है। वहीं दूसरे चरण में राज्य किसान सुविधा ऐप पर पशुपालन विभाग की योजनाओं को अपलोड किया जाना है। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि राज्य किसान सुविधा ऐप को किसान अपने किसी भी एंड्रॉइड या फिर iOS फोन में डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। केरल में पशुपालन, डेयरी विकास और दुग्ध सहकारिता मंत्री जे चुनचुरानी ने कहा कि अगले वित्त वर्ष तक डेयरी ग्राम परियोजना का विस्तार 40 और पंचायतों तक किया जाएगा। इसमें केरल को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त दूध उत्पादन के अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद मिलेगी। कोच्चि में मिल्मा की S2F परियोजना की शुरुआत हो गई है। यह योजना प्रत्येक चुनी हुई पंचायत को 50 लाख रुपए देने का आह्वान करती है, जिसे स्थानीय सरकार और राज्य सरकार के बीच विभाजित किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि वह राज्य के वाणिज्य, डेयरी दूध और दूध शेड विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में शीरा ग्राम परियोजना पर 12.5 करोड़ रुपए खर्च करेगी। पंजाब में गुरदासपुर जिले के 1000 से अधिक आबादी वाले पेरुशाह गांव ने ठोस और तरल अपशिष्ट के उचित प्रबंधन के लिए स्वच्छता सुजल शक्ति सम्मान 2023 प्राप्त करके राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल की है। गांव की सरपंच हरजिंदर कौर को स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम के लिए 4 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से नवाजा है। इस गाँव को आदर्श ODF प्लस घोषित किया जा चुका है। आपको बता दें कि इस मिशन के दिशा निर्देशों के तहत ODF प्लस का दर्जा उस गांव को दिया जाता है जो खुले में शौच से मुक्त हो, जहां साफ सफाई हो और ठोस और तरल अपशिष्ट का उचित तरीके से निपटान हो। पंजाब के जल आपूर्ति और स्वच्छता मंत्री ब्रह्मा शंकर जिम्बा ने भी इस उपलब्धि के लिए पेरुशाह गांव के निवासियों को बधाइयां दी हैं। किसानों की आय दोगुनी करने और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए 11 मार्च को चरखी दादरी में 39वीं राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया, जिसका आज आखिरी दिन है, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 13 मार्च यानी कि आज चरखी दादरी में आयोजित की गई 39वीं राज्य पशुधन प्रदर्शनी के समापन पर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने मेले में अव्वल स्थान प्राप्त करने वाले पशुओं के मालिकों को लाखों रुपए के इनाम प्रदान किए। उल्लेखनीय है कि हरियाणा अपनी मुर्रा नस्ल के भैंसों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है और इस नस्ल के संरक्षण और विकास के लिए सरकार द्वारा एक कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। उच्च गुणवत्ता एवं अधिक दूध देने वाली मुर्रा भैंसों के मालिकों को 30,000 रुपए तक नगद प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। इसके साथ ही राज्य में गौ संरक्षण एवं गौ संवर्धन के क्षेत्र में सरकार द्वारा सराहनीय कदम भी लगातार उठाए जा रहे हैं। इस उद्देश्य से राज्य में गौ सेवा आयोग बनाया गया है। तो वहीं उत्तर भारत के कई राज्यों में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में मौसम विभाग ने आज की ताज़ा अपडेट जारी कर दी है, जहां राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीते कुछ दिनों से पारा लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली में ज्यादातर इलाकों में सुबह से ही लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है। वहीं सुबह के समय दिल्ली में न्यूनतम तापमान 14 से 15 डिग्री के बीच दर्ज किया जा रहा है। तो वहीं दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री दर्ज किया गया है। इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।